जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है और यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। माना जाता है जब भगवान विष्णु चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर आते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। जगन्नाथपुरी से जुड़ी पौराणिक कथा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंश का नाश हो गया, द्वापर युग के अंत का समय आ गया था। भगवान श्री कृष्ण जंगलों में भटक रहे थे और जब जारास्वर नाम के एक आदिवासी शिकारी ने उन्हें अनजाने में हिरन समझकर तीर मारा था। जब जारा को अपनी गलती के बारे में पता चला तो वह विलाप करने लगा। उसने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि यह घटना उनके अवतार को समाप्त करने के लिए पहले से ही निर्धारित थी। भगवान श्री कृष्ण ने जारा को उनके शरीर को जलाने और राख को समुद्र में विसर्जित करने के लिए कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल धड़कता रहा और वह अग्नि उसे नहीं जला सकी। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया था, जारा ने वैसा ही किया। उसने कृष्ण के अवशेषों को समुद्र में विसर्जित कर दिया, जो बाद में एक दिव्य लकड़ी के रूप में तैरते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गया। जगन्नाथ से जुड़ी दो रोचक कहानियां हैं। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के समुद्र तट पर पड़े एक पेड़ के लट्ठे से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनवाएं। राजा ने इस कार्य के लिए बढ़ई की तलाश शुरू की, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा पाया। कुछ दिनों के बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि वह प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी लेना चाहता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में 6-7 दिन तक कमरे से छेनी, हथौड़ी, आरी की आवाज़ें आती रही, लेकिन बाद में आवाज़ें आनी बंद हो गई तो राजा से नहीं रहा गया और उसने यह सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया, द्वार खोल दिए, पर अंदर तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह ही मिला और बूढ़ा ब्राह्मण लुप्त हो चुका था। तब राजा को आभास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों का वास्तुकार विश्वकर्मा था। राजा को आघात हो गया।
क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा कि उसने द्वार क्यों खोला। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी के छोटे छोटे हाथ थे और सुभद्रा जी के तो हाथ पैर बने ही नहीं थे। पर तभी वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि जी पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते हैं और दरवाजा खोलने का विचार स्वयं श्री भगवान ने राजा के दिमाग में डाला था, इसलिए उसे आघात चिंतन करने का कोई कारण नहीं है और यह तो पहले से ही निश्चित था। और भगवान की वही मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गईं। दूसरी कहानी महाभारत में से है जो बताती है कि जगन्नाथ के रूप का क्या रहस्य है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे और भगवान श्री कृष्ण की रानियां उनसे निवेदन करने लगी कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी कि अगर कृष्ण और बलराम आ जाए तो वो सबको आगाह कर देंगी, लेकिन वो भी कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें कृष्ण और बलराम के आने का विचार ही नहीं रहा। और दोनों भाइयों ने भी जो सुना उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके होठ पर बहुत बड़ा स्मित छा गया और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण से पिघलने लगे और सुभद्रा बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई, इसलिए उनका शरीर सबसे ज़्यादा पिघल गया और शायद इसीलिए उनका कद जगन्नाथ के मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहाँ नारद मुनि जी पधारे और उनके आने से सब लोग वापस वर्तमान में आ गए। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर नारद बोले कि हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग ऐसा अवतार लेंगे और उन्होंने कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथ का अवतार लिया। तो ये थी भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ कहानियाँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।